हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसे ही आपको पता है हमने कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 3 जो है वो ख़त्म कर लिया है। ठीक है, जो कि हमारा था मेटल्स एंड नॉन मेटल, दैट इज़ धातु एवं अधातु। ठीक है, इसकी मैंने आपको 4 या 5 वीडियोज़ जो है वो सेंड करी थी, तो हमने इसको ख़त्म कर लिया है। ठीक है, तो आज हम इसके पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हर बार जो है वो बोर्ड की क्लासेस में पूछे जाते हैं। इनको मैंने 3 जो है वो भागों में डिवाइड किया है। एक जो हमारे छोटे क्वेश्चंस होते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन, कुछ को 2 में, और कुछ जो है मैंने 5 नंबर के क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर के रखे हुए। आपने बड़े ध्यान से देखने हैं, जो आपको नहीं आएगा वो आपने मेरे को जो है वो बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करेंगे MCQs जो आते हैं हमारे छोटे 1-1 नंबर के उससे। पहला क्वेश्चन है, ऐसी अधातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा, अभी आंसर नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो अधातु एकमात्र ऐसी अधातु है जो हमने पढ़ी थी। ठीक है, वो आपने बतानी है कि वो कौन सी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, पारे के मुख्य अयस्क का नाम बताइए। ठीक है, जो पारा कल इसकी हमने एक्सट्रैक्ट में जब पढ़ा था तो हमने देखा था सल्फाइड के फॉर्म में होता है ये इसका ये अयस्क मुख्य, और उसमें से पारा निकाला जाता है, वो आपने जो है वो मेरे को बताना है। तीसरा है, अमलगम किसे कहते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कई बार जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी पूछा जाता है कि अमलगम में कौन सी जो है वो धातु मेनली होती है जो हमेशा पाई जाती है। चौथा क्वेश्चन है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फिर से। ठीक है, मैं जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ ये कई बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, तो आगे भी आपकी ये हेल्प करेंगे। ठीक है, लोहे को बचाने के लिए जो है वो ये किया जाता है जंग से। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक चमकीली अधातु का नाम बताइए। ये तो बहुत ईजी है, हम रोज इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके जल की सतह पर तैरने लगती है। ये 2 धातु हैं, आपने जो है वो 1 बतानी या 2 बताना चाहें तो भी आप बता सकते हैं, हाइड्रोजन की वजह से ऐसा होता है। 7वां है, गैंग को परिभाषित कीजिए। कल ही हमने पढ़ी थी खनिज अयस्क और गैंग को परिभाषित करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्रायोलाइट किसका एक अयस्क है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको धातु का आपने नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऐसी 2 धातु के नाम बताओ जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। और क्वेश्चन नंबर 10 है, भर्जन से आप क्या समझते हैं। भर्जन जो है वो जब धातुओं को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तब यूज होता है। ठीक है, अब उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो ये 2 नंबर के या 3 नंबर के रह सकते हैं। वो पहला है, शुद्ध सोने को आभूषण बनाने के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता। जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, उसमें जो है वो कॉपर वगैरह मिलाना पड़ता है आभूषण बनाने से पहले, तो आपने ये बताना है कि वो क्यों किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, धातु की तारों पर PVC की परत क्यों चढ़ाई जाती है। PVC माने पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, जब भी धातु आप जो तारे हम देखते हैं जो हम वायरिंग के लिए यूज़ करते हैं घर में जो होती है उसके ऊपर या जो है वो लाल काली या जो हरी जो है वो उस पर परत चढ़ी होती है वो क्यों होती है। क्वेश्चन नंबर 3, सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। इसमें ये तो बहुत पहले से हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, पर इसमें आपने क्या करनी है, महत्वपूर्ण क्या है, इसकी जो रासायनिक समीकरण है वो भी आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक्वा रेजिया क्या होता है, इसे कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है ये। ठीक है, जो कि गोल्डस्मिथ जो वो यूज़ करते हैं जब वो आभूषण बनाते हैं तो उनको गलने के लिए या उसको गलाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 2 इसमें एसिड होते हैं कंसनट्रेटेड, 3:1 में, तो वो एसिड आपने बताने। पूरा क्वेश्चन लगभग मैंने बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है, मिश्र धातु किन्हें कहते हैं और इन्हें क्यों बनाया जाता है। ठीक है, मिश्र धातु क्या होती है और इनके बनाने के पीछे का पर्पस क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा हमारा, उभयधर्मी ऑक्साइड किन्हें कहते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक से, इजी है ये। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्षारण किसे कहते हैं, क्षारण से बचने के 2 उपाय बताइए। क्षारण हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था, नमी और वायु के संपर्क में आके जो है वो ऊपरी परत का नष्ट होना धातुओं की क्षारण कहलाता है। 2-3 आप इसके उपाय बताइए कैसे बच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सोने चांदी और प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है, इसमें अघातवर्धता, तन्यता या जंग के प्रति सुरक्षा, कई कारण हो सकते हैं, आपने अच्छे से इसका जो है आंसर लिख के बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका इस्तेमाल खाना बनाने वाले बर्तनों में क्यों किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस बार ये बोर्ड में जरूर आएगा, तो ये आंसर आपने मेरे को बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है।
बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। आयनिक यौगिक जो आयनों के आदान प्रदान से जो है वो बनते हैं, जैसे NaCl की हमने पढ़ी थी किस तरह से बनते हैं, तो हमने ये भी देखा था कि उसमें जो भी इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपने ये बताना है कि क्या कारण है इसके पीछे, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन जो है वो है हमारे 2-2 नंबर के या 3 नंबर का भी कई बार बन जाता है। तो आपने ये क्वेश्चन जो है वो आपने लिखने हैं, खुद जो है वो सेल्फ इवैल्यूएशन आपने करनी है। कोई क्वेश्चन इसमें से आपको नहीं आएगा तो वो आपने मेरे को कमेंट करके बताना है, ताकि हम उसको दोबारा से जो है वो कर सकें। और आपने ये भी कोशिश करनी है कि जो वीडियो के माध्यम से आपने सीखा है उसी के बेसिस पे आप इनके आंसर दें, क्योंकि उससे हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं अपनी कि हमें एक्चुअली इस तीसरे चैप्टर की जो है वो कितनी के जो है वो हमने उसमें से ग्रहण कर चुके हैं। तो ये 10 क्वेश्चन थे हमारे, इनको आपने बड़े ध्यान से जो है वो लिखना भी है आपने और इनको लर्न भी करना है। आगे है लॉन्ग क्वेश्चन, जो बड़े क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, उनमें मैं 2 रखे हैं। पहला है रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। रासायनिक केमिकल के जैसे वो कैसे जो है वो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है, कैसे वायु के साथ संपर्क करते हैं या कैसे वो हाइड्रोजन गैस कैसे लिबरेट होती है, वो सब इसमें आएगा। दूसरा क्वेश्चन है जंग किसे कहते हैं, जंग लगने के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं और जंग के बचने के कोई 3 उपाय बताए। देखो ये क्वेश्चन को कंबाइन किया हुआ है। जंग क्या होता है हमने पढ़ा है, कौन कौन से कारक उत्तरदायी अभी भी बताया मैंने, नमी है या वायु के संपर्क में आते हैं तब, और जंग से बचने के उपाय जैसे उस पर ग्रीस पेंट गैल्वेनाइज करके बहुत सी चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो बड़े क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर से बन सकते हैं। इसके अलावा अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन भी पढ़ने हैं। ये सभी क्वेश्चन में से अगर आपको कोई क्वेश्चन भी नहीं आए तो आप मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कमेंट करके मेरे को बताना है ताकि हम उसको कर सकें।